नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में आज एक नए टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और वो टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग। अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण, आप इसको अंतरण भी कह सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या लर्निंग का भी ट्रांसफर होता है? क्या हम जो चीज़ सीखते हैं वो भी ट्रांसफर होती है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि पहले आपने एक स्किल सीखी थी और जो स्किल आपने सीखी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले, और आज एक नई स्किल को सीखते हैं, उस स्किल पर पहले सीखी गई स्किल का प्रभाव पड़ता है। पहले जो भी आपने सीखा, चाहे वो कोई कंटेंट हो सकता है, कोई लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, पहले आपने सीखा और वो जो एक्सपीरियंस हुआ पहले सीखने में, वो जो आपको ट्रेनिंग मिली, वो जो आपको लर्निंग मिली, आज नई चीज़ सीखते हैं उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ लें कि आपने पहले कार चलाना सीखा है और कार जो बहुत छोटी होती है, मैं उस कार की बात कर रहा हूं जो ऑल्टो 800। आपने ऑल्टो 800 कार चलाना सीखा आज से लगभग 1 साल पहले और आज आप ट्रक चलाना सीख रहे हैं। आप क्या मानते हैं, उस कार चलाने का जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी ट्रेनिंग है, जो उसकी लर्निंग है, इस ट्रक चलाने की लर्निंग को प्रभावित करेगी? तो आपका उत्तर होगा हां, प्रभावित करेगी। या ये हो सकता है कि वो लर्निंग जो कार चलाने की थी वो अभी इस ट्रक चलाने की लर्निंग में हेल्प करे, और ये भी हो सकता है कि वो कार चलाने की लर्निंग आज ट्रक चलाने की लर्निंग पर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करे, उसमें मदद ना करे। बस यही कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का ये मतलब नहीं होता है कि पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। पहले सीखी गई चीज का अभी वर्तमान में या आगे भविष्य में सीखी गई चीज पर या सीखने पर उसका पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी इंपैक्ट आए, लेकिन वो ट्रांसफर हुआ है। पहले जो चीज सीखी गई है उससे हेल्प मिली है, या पहले जो चीज सीखी गई है उससे अभी वर्तमान में बाधा उत्पन्न हुई है नई चीज को सीखने में। इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को यदि और ठीक ढंग से समझा जाए कि आपने थॉर्नडाइक का नाम सुना होगा, और थॉर्नडाइक जिसको कहते हैं, जिन्हें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक भी कहते हैं, थॉर्नडाइक ने 3 तरह के ट्रांसफर की बात की कि 3 प्रकार का मेनली ट्रांसफर होता है, किसका? अधिगम का या प्रशिक्षण का। और ये 3 ट्रांसफर कौन कौन से हैं? आप इसको कह सकते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सेकंड हो सकता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और थर्ड हो सकता है न्यूट्रल या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहां मैं लर्निंग लिख रहा हूं, इसका मतलब यह भी है कि लर्निंग ऑब्लिक ट्रेनिंग, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो 3 तरह के ट्रांसफर हो सकते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब हम एक एक को समझते हैं कि ये 3 ट्रांसफर कैसे होते हैं। अब पहला आता है पॉजिटिव, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब यह है कि पहले आपने कोई स्किल सीखी है, पहले कोई विषय वस्तु या कंटेंट आपने सीखा है, वो नई विषय वस्तु को सीखने में, नई स्किल को सीखने में मदद करे, हेल्प करे, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। कि पहले आपने कोई चीज सीखी और अभी जो आप चीज सीख रहे हैं, पहले की जो ट्रेनिंग है अभी की ट्रेनिंग के लिए मदद कर रही है।
इसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ लें कि एक फॉरेनर है जो इंडिया आता है और इंडिया आकर वो पहले हिंदी सीखता है और वो हिंदी सीख गया। उसके बाद वो बिहार की तरफ जाता है या उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है और वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, लेकिन वहाँ की जो मूल लैंग्वेज देखी जाए तो वहाँ पर भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है। अब वो ये चाहता है कि जब मैं बिहार आया हूँ, जब मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, तो क्यों ना हो कि मैं भोजपुरी भी सीख जाऊँ। क्या होगा, इसका एक असर आएगा और वो असर ये आएगा कि पहले उसने हिंदी सीखी और हिंदी के बाद वो अब भोजपुरी सीख रहा है, तो भोजपुरी सीखने में उसको मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंटेंट या बहुत सारा नेचर जो हिंदी और भोजपुरी का एक जैसा है, जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत एक ऐसा सामंजस्य है, ऐसी तारतम्यता है, या वो कहें कि बिल्कुल सेम है। तब हिंदी जो स्किल सीखी गई वो अब भोजपुरी सीखने में मदद करेगा। आप एक और सब्जेक्ट लिख लें कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स, कि पहले मैं मैथमेटिक्स को सीख गया और अब मैं फिजिक्स को सीखना चाहता हूं, तो आप ये कहेंगे कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन आती है और फिजिक्स में भी कुछ कैलकुलेशन आती है, तो बाद में फिजिक्स सीखने में थोड़ी सी आसानी होगी। मैथमेटिक्स सीखने के बाद फिजिक्स सीखने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि नई चीज सीखने में पुरानी चीज जो हमने सीखी है उससे हमें हेल्प मिली है, हमें सपोर्ट मिला है, हमें मदद मिली है। अब दूसरा आते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मैंने अभी आपको ये कहा था कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि हेल्प मिले। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का केवल सिंपल मीनिंग है कि पहले सीखी गई चीज का बाद की सीखी गई चीज पर प्रभाव पड़ता है। बाद में मतलब आप वर्तमान में चीजें सीख रहे हो या भविष्य में चीजें सीखते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है। अब सेकंड आते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से बिल्कुल अपोजिट है। यहां पर मदद मिल रही थी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, लेकिन यहां पर मदद नहीं मिलेगी, यहां पर बाधा उत्पन्न होगी कि पहले कोई स्किल सीखी है, उससे एक ट्रेनिंग मिली, उससे एक लर्निंग मिली, उससे एक एक्सपीरियंस मिला, और अब नई चीज सीखते हैं तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें सीखने नहीं देते हैं, वो हमें बाधा उत्पन्न करते हैं। हमें बार बार पहले वाले एक्सपीरियंस आते हैं, लेकिन पहले वाले एक्सपीरियंस इसमें मदद नहीं कर रहे हैं। पहले वाले एक्सपीरियंस इस नई चीज को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, एक कठिनाई हमें हो रही है उसको सीखने में। आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि अभी जुलाई आ गया, जुलाई 2021, बल्कि माफी चाहता हूं, जुलाई नहीं, अगस्त 2021, और अभी 5 महीने बाद जनवरी आ जाएगा, और जनवरी की 1 तारीख या जनवरी के कुछ दिन आपसे पूछते हैं कि आज क्या डेट है, तो आप कहते हैं 1 जनवरी 2021। क्या वो 1 जनवरी 2021 है या 22 है? तो आप थोड़ा भूल जाते हैं, नहीं 21 नहीं 22। क्या हुआ कि पहले जो आपने 21 आपके माइंड में बैठ गया और अब वो 22 आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बात मेरी क्लियर हो रही होगी। बिल्कुल सेम वैसे ही है कि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में कि पहले जो चीज़ सीखी गई है वो अभी नई चीज़ सीखने में हमें दिक्कत कर रही है, मदद नहीं कर रही है, हमें और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर इसको और थोड़ा सा देखें कि आपने 2 लैंग्वेज की और फिर बात करते हैं, एक है संस्कृत और दूसरी लैंग्वेज है अंग्रेजी। यह भी हो सकता है कि पहले आपने संस्कृत सीखी, संस्कृत की स्किल आपने अचीव कर ली और अब आप अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये बताएं कि पहले जो संस्कृत वाले एक्सपीरियंसेस वो अंग्रेजी सीखने में मदद करेंगे? नहीं, वो मदद नहीं करेंगे, क्योंकि संस्कृत बिल्कुल अलग तरह की लैंग्वेज है और इंग्लिश बिल्कुल अलग तरह की लैंग्वेज है। तो आपको क्या होगा, वो संस्कृत के नियम इंग्लिश में आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो हिंदी भाषी जो लोग होते हैं, जो हिंदी भाषी स्टूडेंट होते हैं, जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो इंग्लिश के चीज़ें और हिंदी की चीज़ों को बिल्कुल एक मानकर
वैसे ही ट्रांसलेट करते हैं। जो हम हिंदी बोल रहे हैं वैसे ही वो ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, गलती कर देते हैं। गलती इसलिए कर देते हैं कि हिंदी की जो नियम है, हिंदी की जो ग्रामर है वो बिल्कुल अलग है और इंग्लिश की ग्रामर बिल्कुल अलग है। उनके बोलने का तरीका, उनके समझने का तरीका अलग है। क्या हो रहा है, एक नई लैंग्वेज सीखने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसी लैंग्वेज नहीं है। चाहे वो हिंदी का इंग्लिश पर प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है, चाहे संस्कृत का इंग्लिश पर प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है। आप ये बात समझ गए होंगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि पहले सीखी गई चीज का दूसरी सीखी गई जो नई चीज सीखी जा रही है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। नई चीज को सीखने में हमें बाधा उत्पन्न हो रही है। इसको कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। थर्ड है न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है कि लर्निंग का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। पहले सीखी गई चीज और अभी सीखी गई चीज में कोई संबंध नहीं है। न ही पहले सीखी गई चीज का नई सीखी गई चीज पर पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है और न ही नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। पहले जो स्किल सीखी, पहले जो विषय वस्तु सीखा, पहले कोई भी कंटेंट आपने सीखा, वो नई विषय वस्तु, नया कंटेंट या नई स्किल को सीखने में न ही मदद करता है न ही बाधा उत्पन्न करता है। क्या हो रहा है? मतलब लर्निंग का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आप ये समझ लें कि आप दो चीजें हैं। एक, आपने बाइक चलाना सीखा अभी कुछ दिन पहले और अब आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं जिसमें आपने एडमिशन ले लिया है और आपको एरोप्लेन चलाना सीखना है। क्या बाइक चलाने का और एरोप्लेन चलाने का कोई संबंध है? एरोप्लेन हवा में उड़ता है, बाइक जमीन पर चलती है और बिल्कुल दोनों के चलाने में जमीन आसमान का अंतर है। अब यहां पर जो ट्रांसफर होगा वो कौन सा ट्रांसफर है? जीरो ट्रांसफर। कि बाइक का या साइकिल का एरोप्लेन चलाने में कोई संबंध नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से बाइक नए तरीके से सीखी गई थी वैसे ही एरोप्लेन बिल्कुल अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। वहां पर न्यूट्रल ट्रांसफर, न्यूट्रल मतलब दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। आप दोनों को कंपेयर तो कर सकते हैं लेकिन दोनों को एक साथ रख नहीं सकते। एक साथ हम उनकी जो लर्निंग है, हम उनकी जो ट्रेनिंग है उसको एक साथ रखकर एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके का मेल मिलाप नहीं कर सकते। तो यहां पर न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है या हम इसको कहें जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। मैंने एग्जाम्पल कौन सा दिया आपको? मैंने दिया आपको साइकिल या इसको आप कह सकते हैं बाइक और प्लेन। यह है आपका न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कि साइकिल के सीखने का प्लेन के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसलिए न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है कि पहले जो चीज सीखी गई थी वो वर्तमान में जो चीज सीखी जा रही है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। और पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है कि पहले जो चीज, जो स्किल हमने अचीव की है, जो चीज लर्न की है या जिसकी हमने ट्रेनिंग ली है, वो नई चीज की ट्रेनिंग लेने में मदद करता है। इसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये जो तीन तरह के जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये मेन है। इसके अलावा भी कुछ और स्पेसिफिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, लेकिन हम उन स्पेसिफिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को बाद में हम डिस्कस करेंगे किसी एक नए वीडियो में। लेकिन हम इसको सम अप कर लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि पहले सीखी गई स्किल का नई या आने वाली स्किल को सीखने पर प्रभाव पड़ता है। जब हम पहले कोई हम चीज सीख चुके हैं उसका प्रभाव नई चीज सीखने पर पड़ता है। वो पॉजिटिव पड़ता है या निगेटिव पड़ता है वो समझ में किससे आएगा? टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से। लेकिन यहां पर केवल इतना मीनिंग है कि प्रभाव पड़ता है, पहले का बाद पर प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कि पहले जो चीज सीखी बाद में हम चीजें सीखने तो हमें थोड़ी सी मदद मिलती है पहले वाली चीजों से। निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कि पहले जो स्किल सीखी गई है अब हम जो स्किल सीख रहे हैं हमें अब थोड़ी दिक्कत होती है पहले वाली स्किल के कारण, क्योंकि उसके अलग प्रिंसिपल्स थे, इसके अलग प्रिंसिपल हैं।
न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसका मतलब यह है कि दोनों पुरानी स्किल और नई स्किल में कोई तालमेल नहीं है, बिल्कुल अलग हैं। तो पहले जो चीज सीखी गई है उसका अभी वर्तमान की जो सीख रहे हैं जो स्किल, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है ना नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। या हम इसको कहें कि नो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर लर्निंग हो ही नहीं रही है। जीरो ट्रांसफर का मतलब क्या है कि कोई लर्निंग ट्रांसफर नहीं हो रही है, ना पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर हो रही है ना नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर हो रही है। ये 3 मेन टाइप्स हैं। अभी मैंने विद एग्जांपल्स आपको ये टॉपिक पूरा डिस्कस किया है, और नेक्स्ट जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करेंगे, जिसमें हम लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लेकिन आज का टॉपिक इतना ही, और साइकोलॉजी की पाठशाला में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।